Namaskar everyone. Topic name in this video lecture is probabilistic model. Previously we have seen Boolean retrieval, after that vector space model, and now we will discuss probabilistic model of information retrieval model. Okay, so Boolean और जो vector space model है उसमें कुछ assumptions थे about relevance and text representation. So अब ये जो probabilistic model है जो कि आज के सिनारियो में ये जो मॉडल है वो पॉपुलर भी है और यहाँ पर क्या फॉलो होता है प्रोबेबिलिटी रैंकिंग प्रिंसिपल. ओके, अब ये जो प्रोबेबिलिटी रैंकिंग प्रिंसिपल है वो हमें क्या कहता है कि इफ अ सर्च इंजिन रिस्पॉन्स टू ईच रिक्वेस्ट is a ranking of the documents in a collection in order of decreasing probability of relevance to the user who submitted the request, where the probabilities are estimated as accurately as possible on the basis of whatever data have been made available to the system for this purpose. So ये कुछ आपको बहुत ही लंबा पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन ये जस्ट सिंपल आपको क्या बता रहा है बताएं आपको. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास गूगल मैंने किया है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. ओके, अब देखिए ये मेरी क्वेरी हो गई. ओके, यूजर की क्वेरी. तो यहाँ पर मुझे जो भी लिंक्स मिलती है तो यदि मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि मैं बोलूँ दैट मीन्स जो हाईली रैंक्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए वो पहले आएंगे. फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरे पास करंट सिनारियो है उसके हिसाब से ये जो विकिपीडिया पे जो इसकी जो ये लिंक है सो ये हाईली रैंक्ड हुई अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन और ये मुझे पहले बता रहा है. अब नीचे आप देखिए जिसकी भी रैंकिंग कम होती जाती है वो नीचे दिखाए गए हैं. तो क्या मैं इसको प्रोबेबिलिटी के बेस पर क्या मैं उसको ये नहीं कह सकती कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, यूजर की जो क्वेरी है उसकी होने की संभावना को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स यहाँ पर उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है. ओके, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे सो ये प्रोबेबिलिस्टिक रैंकिंग एल्गोरिदम क्या कहता है कि आप जिस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो दैट मीन्स वहां पर उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट पेज में तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन यदि आप इसको 10th 11th 15th पेज पर आप जाएंगे तो वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी मैच होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी. ओके, सो इट इज जस्ट लाइक रैंक ऑल्सो, बट ओवर हियर we are describing this as in terms of probability. Okay, next point is probability ranking principle doesn't tell us how to calculate estimate the proper probability of relevance. अब इसने ये तो बता दिया हमें कि जो रैंकिंग है, रैंकिंग और प्रोबेबिलिटी किस तरह से हमें वो जो सर्च इंजिन है वो रिप्रेजेंट करता है यूजर की क्वेरी को, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है वो हमें ये नहीं बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलेवेंस. ओके, रिलेवेंस दैट मीन्स पर्टिकुलर टर्म किसी डॉक्यूमेंट से कितनी रिलेवेंट करती है उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया. ओके, सो सिंपल प्रोबेबिलिस्ट मॉडल बेस्ड ऑन ट्रीटिंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को कि वो पर्टिकुलर क्लास में है, बिलोंग करता है या नहीं है. ओके, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि जिसकी यूज से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलेवेंस काउंट कर सके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए. तो अब ये जो क्लासिफिकेशन मॉडल है, ओके, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में ही एक अप्रोच है उसका, दैट इज क्लासिफिकेशन. अब देखिए ये क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर कुछ लिखा भी है. ओके, दैट मीन्स ये डॉक्यूमेंट है. ओके, तो ये डॉक्यूमेंट है उसको क्लासिफाई किया जाता है इन विच क्लास, वेदर इट इज अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और वेदर इट इज अ नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट. अब हम यदि इसको प्रोबेबिलिटी के रूप में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये किस तरह से हम रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस. ओके, ये जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई, वेयर आर इज फॉर रिलेवेंट, एन आर फॉर नॉन रिलेवेंट. ओके, सो एज्यूम रिलेवेंस इज अ बाइनरी. अब देखिए सबसे पहले हमने जब हम रिट्रीवल मॉडल की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि जो रिलेवेंस है इट कैन बी बाइनरी और इट कैन बी मल्टी वैल्यूड ऑल्सो. अब बाइनरी में तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली 2 क्लासेस होते हैं,
वन इज रिलेवेंट, सेकेंड वन इज नॉन रिलेवेंट, और जो मल्टी वैल्यूड होता है उसमें तीसरा भी एक क्लास आता है दैट इज नॉट श्योर। ओके, सो यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पर वो क्या है, बाइनरी। The system should classify the document as relevant or non-relevant and retrieve if it is relevant. अब ये जो probability model सबसे पहले उसने वो बोलता है कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन में वो किस तरह से उसका अप्रोच क्या है कि ये जो मॉडल है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करता है वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट। ओके, यदि वो रिलेवेंट है तो वो रिट्राइव करेगा रिलेवेंट में। ओके, अब यहाँ पर P R at this P R of D, it is a conditional probability representing the probability of relevance given the representation of that document। अब ये जो है वो पर्टिकुलर क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेलेवेंस गिवन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की रिलेवेंस प्रोबेबिलिटी है। ओके, और अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने बता तो दिया कि ओके इसको बोलता है रिलेवेंट, इसको बोलते हैं नॉन रिलेवेंट, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। सिमिलरली P of NR of D, P probability of NR of D is the conditional probability of non relevant, that means कि वो non relevant है। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला कि अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, ये जो हमारे पास टर्म है, अब देखिए, अब ये जो पैरामीटर है P प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलेवेंस ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, यदि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी मदद से हम बाद में इस टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so if we had information about how often specific word occur in the relevant set, then given a new document, it would be relatively straightforward to calculate how likely it would be to see the combination of word in documents occurring in the relevant set। अब ये जो relevant set है ना, ये relevant set kind of ओके, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी पुट किया है, आप उसके थ्रू समझने की ट्राई कीजिए। लेट्स एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आपको दो वर्ड है। ओके, फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट एंड द सेकेंड वन इज लिंकन। अब प्रेसिडेंट की रिलेवेंट सेट में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखिए, रिलेवेंट सेट यानी कि कौन सा सेट, वो पर्टिकुलर जो टर्म है जिसको रिलेट करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि वो रिलेवेंट सेट में क्लासिफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस टर्म के लिए, दैट इज 0.02, पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही है, और लिंकन की क्या है 0.03। अब कोई नया डॉक्यूमेंट है, ओके, जो प्रेसिडेंट एंड लिंकन दोनों को ही वो कंटेन कर रहा होता है, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट the combination of words in relevant set is, we can calculate this probability by multiplication of this both probability, that is probability of president multiplied by probability of Lincoln. Over here we are assuming that these two words occur independently. Okay, so देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो दोनों वर्ड है वो पर्टिकुलर उस टर्म की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, वो हमने देखा इन रिलेवेंट सेट में होने के लिए। अब ये जो कोई नया डॉक्यूमेंट है उसमें वो दोनों टर्म्स साथ में प्रेजेंट हो, दैट मीन्स साथ में, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट एंड लिंकन दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कहीं भी हो सकते हैं। देखिए, इट टू वर्ड्स अकर इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये दोनों होने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे, और आफ्टर दैट ये हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये जो है उसको क्या बोलते हैं, P of D/R। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की रिलेवेंट सेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने यहाँ पर निकाल ली। ओके, so now there is one other question, that is how to calculate DR
get us to the probability of relevance. अब देखिए ये तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा, लेकिन उसका कुछ मैथमेटिकल अप्रोच तो होना चाहिए ना कि किस तरह से हम इस पीडीआर को कैलकुलेट करें. ओके, सो यहाँ पर हम अब यूज करेंगे बायस रूल का. अब ये बायस रूल है वो क्या कहता है कि भाई आप ये कैलकुलेशन, ओके, अब यहाँ पर देखिए इट इज रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन PRD एंड PDR. ओके, सो इसको बायस रूल के मुताबिक इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है. अब यहाँ पर व्हाट इज PR? इट इज priori probability of relevance. In other words, how likely any document is to be relevant. अब it is ये priori, that means ये जो है वो given होता है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. एंड यहाँ पर PD क्या है? इट एक्ट एज ए नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट. ओके, सो बायस रूल के फॉर्म में हमने यहाँ पर PDR जो कि हमें कैलकुलेट करना है, ओके, उसको हमने दोनों टर्म्स को रिलेट करके हम यहाँ पर बायस रूल में इसको फॉर्मुलेट किया. ये DR क्या है? दैट इज, एंड PR एंड PD ये प्रायोरिटी है और ये कांस्टेंट है. ओके, सो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. अब क्लासिफाई डॉक्यूमेंट एज ए रिलेवेंट इफ क्या? इफ PR is greater than P of DNR, PNR. This is as same as classifying a document as relevant if. देखिए अब हम किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कब रिलेवेंट है उस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं जब उसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से ज्यादा हो. ओके, सो इस सेम अप्रोच को हम यहाँ पर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो है PR एंड PNR ये जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला गया और यहाँ पर ये जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली गई. तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से एक टर्म मिलती है. ओके, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड रेशियो. ओके, क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड रेशियो. अब ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन चुकी है बिकॉज जो भी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के बेस्ड सर्च इंजिन डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करता है वो क्या कैलकुलेट करता है? ये जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो कैलकुलेट करता है. किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए जो लाइक्लीहुड रेशियो सबसे ज्यादा आता है, उसकी स्कोरिंग सबसे ज्यादा होती है, वो किस कैटेगरी में आता है? रेलेवेंट सेट में. अब देखिए यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट को रैंक करना है. डॉक्यूमेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं करना है बिकॉज यदि सर्च इंजिन वो क्लासिफाई करने गया वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट देन इट विल बी अगेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिकॉज इट इज हार्ड डिसीजन. ओके, बट यदि हम सिंपली उसकी वैल्यू को जो आती है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे और जो सबसे टॉप में आती है, ओके, सो दैट इज डॉक्यूमेंट विथ हाई स्कोर. दैट मीन्स those documents are highly relevant and obviously that belongs to relevant set. okay, so ये था probabilistic model of information retrieval. थोड़ा सा ये अटपटा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आपको याद रखना होगा. ओके, इसको समझना होगा. देन ओनली यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ सके, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी है जिसको मैं बहुत ही इतनी डीप में मैं आपको नहीं समझा सकती. ओके, सो जस्ट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पर हम सिर्फ उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे. हाँ, अब ये जो हमें लाइक्लीहुड रेशियो मिलता है, ओके, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, उसके भी आगे प्रोसीजर है, लेकिन इट विल बी वेरी डीप फॉर यू इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्पेसिफिक डोमेन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. then that topic will require for you, but for BE student I think this much information is enough for JTU preparation. Okay, so thanks for watching.